हे गाइस यार, कैसे हो आप सभी लोग। तो गाइस यार, मैं हूँ डेविल एंड यू वाचिंग अननोन डेविल ट्रेडिंग। आज की गाइस इस वीडियो में हम टोटली कुछ ट्रेड प्लेस आउट करने वाले हैं राउंड नंबर लेवल स्ट्रैटेजी को यूज करके, जो कि काफ़ी वर्किंग स्ट्रैटेजी है और उस पर आप अच्छा खासा वर्क करके अच्छे खासे बेनिफिट्स को यूज कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। और पहले मैं आपको बताता हूँ कि राउंड नंबर होता क्या है, इस पर कैसे ट्रेड करना है और किस तरीके से इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, यहाँ जो भी नंबर्स आपको लिखे हुए दिख रहे हैं, इन सब नंबर्स को राउंड नंबर लेवल्स कहते हैं। अगर आप इन नंबर्स के सामने लेवल्स ड्रॉ करोगे, जैसे ये नंबर है, ये नंबर है, ठीक है, तो इसके सामने अगर मैं एक लेवल खींच देता हूँ एकदम हॉरिजॉन्टल लाइन, इसके सामने एक लेवल एकदम अच्छे से खींच देता हूँ हॉरिजॉन्टल लाइन, ये एक लेवल है यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये सब एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं। और इसको बेस करके जैसे यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ इस राउंड नंबर का, तो आप कंटिन्यूएशन के लिए ट्रेड करते हैं, आपका प्रॉफिट होता। यहाँ भी ब्रेकआउट हुआ, आप यहाँ भी ट्रेड कर सकते थे कंटिन्यूएशन के लिए। ठीक है, तो इसी तरीके से हम राउंड नंबर लेवल्स को ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो चलो गाइस कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज को फाइंड करते हैं, फिर हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे। जैसे गाइस हम यहाँ पर एक सेल डायरेक्शन का ट्रेड लगा सकते हैं। रीज़न क्या है मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं यहाँ पर एक सेल डायरेक्शन का ट्रेड लगा रहा हूँ। ठीक है, तो गाइस हमने यहाँ पर $100 के लिए एक सेल डायरेक्शन का ट्रेड लगा दिया। अब इसके पीछे क्या लॉजिक था, देखो मार्केट में यहाँ पर एक राउंड नंबर का लेवल था, ठीक है, जो कि सपोर्ट की तरह काम कर रहा था। एक कैंडल ने गैप डाउन लगा करके इसका ब्रेकआउट कर दिया और ब्रेकआउट करने के बाद कैंडल ने यहाँ तक का लो क्रिएट करा था। इट मीन्स सेलर वह जितना कैपेबल था कि वो यहाँ तक आ सकता था। तो इसी कारण से हमने यहाँ पर एक सेल डायरेक्शन का ट्रेड लिया था, सेलिंग डायरेक्शन में ब्रेकआउट के कारण। ठीक है, बट किसी रीजन से अगर ये लॉस होता है तो हम लोग मार्टेंगल लेकर के उसको रिकवर करने का ट्राई करेंगे, दैट्स ऑल। ठीक है, इसीलिए हमने ट्रेड को प्लेस आउट करा है। तो इसीलिए आप टेंशन मत लो, अगर ये लॉस होता है तो मार्टेंगल लेकर के उसको रिकवर करेंगे। लास्ट के 20 सेकेंड्स बचे हैं। करेंटली मार्केट हमारे फेवर में था और अभी भी आ चुका है। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। ओके, लास्ट के 5-6 सेकेंड बचे हैं। लॉस होते ही मैं यहाँ पर ट्रेड की एंट्री ले लूंगा। आई होप सो ये सेलिंग कैंडल ही बनेगा। ओके 3-2 एंड here वी गो। तो गाइस यहाँ पर हमारा पहला ट्रेड प्रॉफिटेबल हो चुका है और विन हो चुका है। और गाइस अगर आपको भी बाइनरी ऑप्शन में सक्सेस करना है और कोडेक्स प्लेटफॉर्म में या किसी भी बाइनरी ऑप्शन ब्रोकर में सक्सेस करना है, तो आपको कहीं ना कहीं से ट्रेडिंग सीखनी पड़ेगी। आप चाहे मुझसे सीखो या किसी भी थर्ड पर्सन से सीखो, आप किसी से भी ट्रेडिंग सीख सकते हो और उसके बाद आप इस मार्केट में एंटर करोगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और गाइस अगर आप बाइनरी ऑप्शन ट्रेडिंग बेसिक टू एडवांस, स्क्रैच टू एडवांस सीखना चाहते हो तो मैं कोर्सेज के थ्रू ट्रेडिंग सिखाता हूँ। सो कोर्स का डिटेल आपको टेलीग्राम पर मिलेगा एंड टेलीग्राम का जो लिंक रहेगा वो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइस जा करके टेलीग्राम को ज्वाइन करो एंड वहाँ पर आ करके आप मुझसे मेरा कोर्स परचेज करके प्रॉपर्ली ट्रेडिंग सीख सकते हो। और अगर आप मुझसे मेरा कोर्स परचेज करते हो तो मैं आपको लाइफ टाइम का सपोर्ट भी प्रोवाइड करता हूँ अनटिल यू लर्न ट्रेडिंग। ओके, तो चलो गाइस कुछ और अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड करते हैं। यहाँ पर गाइस हम एक और सेल डायरेक्शन का ट्रेड लगा सकते हैं। ओके, लग सकता है, ठीक है, पर कंडीशनों के गैप अप लग गया, थोड़ा सा रिस्की हो गया। देख लेते हैं क्या होता है। ऑलरेडी मार्केट बहुत नीचे आ चुका और मैंने कहा था कि मैं सेल डायरेक्शन का लगाऊंगा। चलो मैं लेट एंट्री के साथ एक $100 का सेल डायरेक्शन का लगा रहा हूँ कि अगर लॉस होगा तो हम यहाँ पर मार्टेंगल से विन करेंगे। देखो इसके पीछे क्या रीज़न है ट्रेड करने का, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, देखो सबसे पहली बात, अगर आप गौर करोगे ना तो इस पर्टिकुलर एरिया में यहाँ पर एक राउंड नंबर का लेवल है। ठीक है, आप कहोगे ये तो बायर का लेवल या क्या लेवल है। देखो सबसे पहली बात क्या होता है कि मार्केट में कभी भी ट्रेड को प्लेस करो तो ट्रेंड के अगेंस्ट में मत जाओ। तो यहाँ प्रॉपर डाउन ट्रेंड है। ठीक है, छोटा सा बायर का पुल बैक लगा था तो पहला राउंड नंबर लेवल के पास माइनर सा ब्रेकआउट हुआ, फिर कंटिन्यूएशन हुआ, बायर पावरफुल था, नेक्स्ट राउंड नंबर के पास आ सकता था, लेकिन फिर भी विदाउट उसको टच किए हुए उसने सेलर की एंट्री करी। अगला सेलर बना, उसने जो लो लगाया था उसने रीसेंट राउंड नंबर लेवल का ब्रेकआउट करा था। ठीक है, उसके लो से, उसके वीक से। और उसके बाद जो बायर की एंट्री हुई थी तो बहुत ही ज़्यादा बायर क्या था, वीक था, बहुत ही ज़्यादा बायर कमज़ोर था, उतना पावरफुल नहीं था कि वो एक कैंडल पूरे ट्रेंड को घुमा सके। ठीक है, और ओवरऑल जो टारगेट्स थे या मोमेंट्स थे वो सेलर्स के थे, सारे कंफर्मेशन सेलर्स के थे कि मार्केट में अगर ये राउंड नंबर लेवल को टच नहीं कराए तो नीचे वाले राउंड नंबर लेवल इसको टच करने के लिए जा सकता है, तो मार्केट ऊपर जाएगा और इस तरीके से नीचे गिरेगा। इसलिए हमने इस कैंडल पर सेल डायरेक्शन का ट्रेड लिया था, बहुत ही अच्छे से एनालाइज करके, और इसी के साथ हमारा सेकेंड ट्रेड भी प्रॉफिटेबल हो चुका है। और गाइस मैं आपको बता दूं, अगर आपको
ये ट्रेड्स को कॉपी करना है या फिर अपने पास में हुए लॉसेस को रिकवर करना है, तो मैं अपने वीआईपी ग्रुप के थ्रू लोगों को सिग्नल्स प्रोवाइड करता हूँ, जो यूज़ करके आप पास्ट में हुए लॉसेस को रिकवर कर सकते हो या फिर पार्ट टाइम इनकम भी जनरेट कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो भी पुराना कोटेक्स अकाउंट है उसको डिलीट कर दो। डिलीट करने के बाद जस्ट आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पर आपको मेरे कोटेक्स अकाउंट का लिंक दिखेगा। लिंक पे क्लिक करके आपको एक न्यू अकाउंट क्रिएट करना है। आफ्टर क्रिएटिंग अ न्यू अकाउंट आपको उसमें मिनिमम $10 to $20 का डिपॉजिट करना है। डिपॉजिट करने के बाद जस्ट आपको अपनी कोटेक्स आईडी मुझे टेलीग्राम पर भेज देनी है। फिर मैं आपको अपने वीआईपी ग्रुप में ऐड कर लूँगा, जहाँ पर आपको अच्छा खासा शॉर्ट सिग्नल्स मिलता रहेगा, जिसका यूज करके आप अच्छा खासा प्रॉफिटेबल बेनिफिट्स बना सकते हो और पार्ट टाइम इनकम भी जनरेट कर सकते हो। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे बैक टू बैक 2 ट्रेड शॉर्ट हो चुके हैं। अब अगले ट्रेड की ओर चलते हैं और कुछ और अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड करते हैं। देखो यहाँ पर 1498.60 का राउंड नंबर लेवल है, जो बहुत अच्छा रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। और यहाँ देखो इसने टच करा और सेलर्स की एंट्री करना है इसने स्टार्ट कर दिया इस राउंड नंबर को टच करके, और इस बायर की क्लोजिंग एग्जैक्ट इस राउंड नंबर लेवल पर ही हुई है, जो कि एक सेलर का साइन बताता है। अगर ये कैंडल ग्रीन बनी तो हमारे लिए 100% शॉर्ट है कि अगली कैंडल सेल डायरेक्शन के लिए हम ले सकते हैं। अगर ये सेलर बनता हुआ दिखता है तो ये बेवकूफ़ी है यहाँ पर ट्रेड करना। ठीक है, ओके अगर ये सेलर वीक सेलर बनेगा फिर भी सेलिंग के लिए जाऊंगा, और स्ट्रॉन्ग बायर बन गया तो फिर भी सेलिंग के लिए। ठीक है, तो ये बायर बन चुका है, हमने कहा यहाँ पर एक सेलिंग का ट्रेड लगा दिया है। अब ये कैंडल सेलिंग के लिए मैंने क्यों प्रोडिक्ट करा, अगर बायर बन गया तब तो बात ही नहीं है, पर अगर विन हो गया तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये एक राउंड नंबर लेवल था, ठीक है, जहां पर एक बाइंग कैंडल ने एग्जैक्ट क्लोजिंग बनाई, जिसका कारण से मार्केट को सेलर आना चाहिए था, पर इस कैंडल ने गैप डाउन लगाया। और गैप डाउन का मतलब होता है कि मार्केट में कंटिन्यूएशन करेगा। ठीक है, लेकिन मार्केट अपने रीसेंट कैंडल को हाई को ब्रेकआउट करने में क्या हो गया, फेल हो गया। तो फेल हो गया और ये कैंडल जो था वो राउंड नंबर लेवल को ब्रेकआउट नहीं कर पाया, जो ये इंडिकेट करता है कि मार्केट इतना पावरफुल नहीं है और सेलर्स की एंट्री हो सकती है। इसलिए हमने सेल डायरेक्शन का ट्रेड लगाया था। और अगर आप किसी कारण से मार्केट में अगर सेलर्स की एंट्री नहीं होती है तो हम 1 स्टेप मार्टिंगल से यहाँ पर सेलर के लिए जा सकते हैं एज एट एनी हाउ। ओके, तो लास्ट के 10 सेकेंड बच रखे हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। और लास्ट के करीबन 5-6 सेकेंड्स बच रखे हैं और मार्केट हमारे फेवर में आ चुका है। 3, 2 एंड here we go गाइस। हमने यहाँ पे 3 ट्रेड लिए और तीनों के तीनों ट्रेड प्रॉफिटेबल हो चुके हैं। वेट अ सेकंड गाइस। ओके गाइस, इसी के साथ हमारे जितने भी हमने ट्रेड ले रखे थे सबके सब प्रॉफिटेबल हो चुके हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे इन दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपके कुछ भी क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है गाइस तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। तो मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई एक्साइटिंग वीडियो के साथ। सो गाइस, दिस इज डेविल एंड आई एम साइनिंग आउट। ओके।